हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लिमजी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू में बीए पॉलिटिकल साइंस का 2024 में कट ऑफ कितना रहने वाला है। फ्लो ऑफ द क्लास। इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कोर्सेज डिस्कस करेंगे, लोकेशन एंड सीट्स एंड फीस डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी करेंगे डिस्कस, सिलेक्शन क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, चेंज इन द मार्क्स डिस्कस करेंगे। इसमें गाइज 2023 के रेस्पेक्ट में 2024 में कट ऑफ्स में कितने मार्क्स चेंज होना चाहिए ये डिस्कस करेंगे। फिर हम 2023 का एक्चुअल कट ऑफ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फाइनली डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। ओके गाइज, इन सबको बहुत ब्रीफली यानी कि बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, लंबा नहीं होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लोकेशंस, सीट्स, फीस। सबसे पहले लोकेशंस की बात करते हैं। गाइज, बीएचयू टोटल 7 लोकेशंस में है, जिसमें कि एक राजीव गांधी साउथ कैंपस, उसमें बीए सोशल साइंस और बीए आर्ट्स दोनों नहीं है, और बाकी 6 में बीए सोशल साइंस की स्टडी होती है। और उन सारे 6 लोकेशंस में पॉलिटिकल साइंस अवेलेबल है। कौन कौन से हैं लोकेशन? फैकल्टी इन मेन कैंपस, एमएमबी, आर्य महिला पीजी कॉलेज, वसंत कन्या महाविद्यालय, वसंता, डीएवी पीजी कॉलेज। इनमें से ये चारों गाइज सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, यानी कि गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। इनमें लड़कों का एडमिशन नहीं होता है। लड़कों का एडमिशन सिर्फ एफएमसी और डीएवी पीजी कॉलेज में होगा। क्लियर है ना गाइज? और लड़कियां सारे 6 में एडमिशन ले सकती हैं। अब बात करते हैं सीट्स की। तो गाइज, एफएमसी में टोटल सीट्स है 460, एमएमबी में 185, आर्य महिला में 383, वसंत कन्या में 274, वसंता कॉलेज में 210, डीएवी पीजी कॉलेज में 326। गाइज, ये सारे जो सीट्स हैं ये सारे रेगुलर कोर्स के सीट्स हैं, यानी कि इन सीट्स में जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये सारे हैं। इनके अलावा बहुत सारे सुपर न्यूमररी सीट्स हैं बीएचयू में। गाइज, सुपर न्यूमररी सीट्स वो होते हैं जो इनको छोड़कर होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि एम्प्लॉय कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा, जो बच्चे स्पोर्ट्स कैटेगरी से आते हैं उनके लिए अलग कोटा है। इसी तरह से बहुत सारे कोटा हैं, जिसमें कि हम लोग एक डिस्कस करने वाले हैं पेड सीट्स। ये भी सुपर न्यूमररी है, यानी कि इन सारे रेगुलर जो सीट्स हैं उनके अलावा कितने पेड सीट्स हैं वो मैक्सिमम 15% है। और उन 15% सीट्स में भी जनरल कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो नॉर्मल सीट्स है यानी कि रेगुलर सीट्स है और पेड सीट्स है, उनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि पेड सीट्स में आपको फीस ज्यादा देनी पड़ती है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फीस की बात करते हैं। पहले रेगुलर कोर्स की फीस की बात करते हैं, फिर हम लोग पेड सीट्स की फीस की बात करेंगे। तो रेगुलर कोर्स में देखिए गाइज, इन दोनों का फीस है 2300, यानी कि एफएमसी और महिला महाविद्यालय दोनों का फीस 2300 है। दोनों मेन कैंपस में है और दोनों का फीस 2300 है। और ये सारे गाइज फीस जो है वो पर एनम है। ये भी पेड वाले भी फीस जो हम डिस्कस करेंगे वो भी पर एनम है। बाकी कॉलेज की फीस जनरली 11,000 है, ये 10,800 प्लस 500। ये जो प्लस वाले हैं ये प्रैक्टिकल के लिए है। जिन कोर्स में प्रैक्टिकल होगा उसमें थोड़ा सा 500-600 फीस ऐसे एक्स्ट्रा लगेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं पेड सीट्स की। मेन कैंपस के जो दोनों कॉलेज हैं, एफएमसी फैकल्टी इन मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय, तो इन दोनों का फीस एक जैसा है। तो इनका नॉर्मल फीस हमने देखा था 2300 था। अब जब आप पेड सीट्स में एडमिशन लेंगे तो इसमें 12,000 एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 6,000 पर सेमेस्टर। तो टोटल फीस आपको पे करना होगा 14,300। क्लियर है? बाकी सारे कॉलेजेस में आप एडमिशन लेंगे तो जो नॉर्मल फीस है उसके रेस्पेक्ट में 10,000 एक्स्ट्रा फी आपको पे करना होगा पर एनम। ठीक है गाइज, ये सारे जितने भी फी हमने डिस्कस किया है ये पर एनम है, 1 साल का फीस है। आई थिंक क्लियर हो गया। बढ़िया आगे। एलिजिबिलिटी। गाइज, आपको बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए 2 ही एलिजिबिलिटी चाहिए। एक तो आपका मार्क्स 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए क्लास 12th में। क्लियर है? यानी कि आपका इंटरमीडिएट का जो मार्क्स है वो 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आपका एज 22 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया। गाइज, बीए इन सोशल साइंस या बीए इन आर्ट्स दोनों फैकल्टी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम है। इस कोर्स को लेने के लिए आपको 2 टेस्ट देना होगा, एक लैंग्वेज टेस्ट, दूसरा जनरल टेस्ट।
लैंग्वेज टेस्ट में आप 2 लैंग्वेज में से कोई एक चुन सकते हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। कोई बच्चा है जिसने इंग्लिश और पंजाबी दोनों का टेस्ट दिया है और पंजाबी में उसे इंग्लिश से ज्यादा मार्क्स आ रहा है, लेकिन अगर उसे बीएचयू में एडमिशन लेना होगा तो अपने पंजाबी के मार्क्स को शो नहीं कर सकता है। दूसरा, अगर किसी बच्चे ने दोनों एग्जाम दिया है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, सपोज उसका इंग्लिश से ज्यादा हिंदी में मार्क्स आ रहा है, तो वो हिंदी वाला मार्क्स शो करेगा। तो मेरिट कैसे बनता है वो देख लेते हैं। मेरिट बनाने के लिए क्या करते हैं ये कि लैंग्वेज टेस्ट का मार्क्स का 50% लेते हैं और जनरल टेस्ट को 100% लेते हैं। आइए इसको और डिटेल में समझाता हूं। सपोज एक स्टूडेंट है जिसका हिंदी में मार्क्स है 180 और जनरल टेस्ट में मार्क्स है 210। हिंदी के मार्क्स का यानी कि जो लैंग्वेज टेस्ट का मार्क्स उसको आधा कर दीजिए, यानी कि 180 का आधा हो गया 90 और उसको जनरल टेस्ट में ऐड कर दीजिए, तो ये बना 300। इसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। तो जो आपका मार्क्स हुआ 300 वो कितने में से हुआ? 350। कैसे? 250 यहां से और 100 यहां से। क्लियर है? बढ़े आगे। चेंज इन द मार्क्स गाइस, लास्ट ईयर यानी कि 2023 के रेस्पेक्ट में इस साल 2024 में मोस्ट ऑफ द पेपर का डिफिकल्टी लेवल हाई हो गया था। इसके चलते मेरा मानना है कि उन सारे सब्जेक्ट्स में कट ऑफ कम जाएगा। बीए कोर्स के लिए आपको 3 ही एग्जाम देना था। लैंग्वेज टेस्ट में या तो इंग्लिश देना था या तो हिंदी देना था और जनरल टेस्ट देना था आपको। क्लियर है ना? तो मेरा मानना है कि लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश में इस साल पिछले साल के रेस्पेक्ट में 15 से 20 मार्क्स कट ऑफ कम रह सकता है। उसी तरह लैंग्वेज टेस्ट हिंदी में 5 से 10 मार्क्स कम आ सकता है। इन सबको मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, कि क्यों कम जाएगा, क्या डिफिकल्ट आ गया था। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी खोज कर देख सकते हैं। उसी तरह से जनरल टेस्ट में मेरा मानना है कि बीएचयू के लिए जो जनरल टेस्ट है उसमें पिछले साल के रेस्पेक्ट में 15 से 20 मार्क्स कट ऑफ कम जा सकता है। ओवरऑल पिछले साल के कट ऑफ से इस साल का कट ऑफ 25 से 30 मार्क्स कम रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है? 2023 एक्चुअल फर्स्ट राउंड कट ऑफ्स, और ये सारे कोर्स जनरल कैटेगरी के लिए है। और गाइज यहाँ पे ये सोशल साइंस इसलिए लिखा हुआ है कि बीए पॉलिटिकल साइंस सिर्फ सोशल साइंस फैकल्टी में मिलता है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में नहीं मिलता है, इसलिए सोशल साइंस है सारे। क्लियर है ना? अब आते हैं कट ऑफ्स पे। तो एफएमसी का जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो लास्ट ईयर 296.657 था। एफएमसी का पेड का जनरल का कट ऑफ था 288.765। ठीक है? इसी तरह से एमएमबी का जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो 276.812 था। ठीक है ना? महिला महाविद्यालय का पेड का कट ऑफ था 275.308। इसी तरह से ये आप बाकी का कट ऑफ देख सकते हैं, और ये जो सारे कट ऑफ्स हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने रखा है। ठीक है ना? हाईएस्ट ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे है। जो बॉयज के लिए लास्ट कट ऑफ था फर्स्ट राउंड में, मतलब लोएस्ट कट ऑफ जो था वो था 262.207। इतने मार्क्स पे लड़कों को पॉलिटिकल साइंस मिला था। लड़कियों के लिए कट ऑफ कितना गया था? 225.289। यहां से आप सबका कट ऑफ देख सकते हैं, और जब आप बीएचयू का पोर्टल खुलेगा, जब आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरना होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर देंगे। क्लियर है? बढ़े आगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। तो गाइज हमारा मानना है कि एफएमसी का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाना चाहिए 269 प्लस, एफएमसी का पेड का कट ऑफ 262 प्लस, इसी तरह से महिला महाविद्यालय का जनरल का 251 प्लस, इसके पेड सीट्स का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 250 प्लस। तो इसी तरह से कट ऑफ जाएंगे। आप सबका कट ऑफ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स का आंसर दे दिया है। थैंक यू गाइज।